हिमाचल प्रदेश की नई होम स्टे नीति को लेकर जिला चंबा के होम स्टे संचालकों ने आपत्तियां जताई है। जिला चंबा के होम स्टे संचालकों का कहना है कि सरकार नई होम स्टे नीति के बारे में दोबारा विचार करे। इस नीति के बाद अब लोग होम स्टे का संचालन करवाने से घबराने लगे हैं। उक्त नीति को लेकर होम स्टे संचालकों ने जिला मुख्यालय चंबा स्थित भूरी सिंह संग्रहालय परिसर में बैठक का आयोजन किया। इसमें जिला भर के होम स्टे संचालकों ने भाग लिया। इस दौरान नाट ऑन मैप संस्था के सदस्यों ने कहा कि नई होम स्टे नीति से संचालकों की परेशानी बढ़ गई है। इस नीति के अनुसार अब होम स्टे का ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकरण करवाने के लिए हर साल करीब 6,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जबकि इससे पहले होम स्टे संचालकों को महज 100 रुपए की पंजीकरण फीस 3 साल के लिए देनी पड़ती थी। वर्तमान नीति के अनुसार 6,000 रुपए पंजीकरण के मुताबिक 3 साल में संचालकों को 18,000 रुपए तक पंजीकरण के लिए खर्च करने पड़ेंगे। वहीं साडा श्रेणी में 8,000 और अर्बन श्रेणी में यह 12,000 रुपए है। संचालकों ने कहा है कि जिला चंबा में कई ऐसे होम स्टे हैं जहां पर वर्ष भर चंद लोग ही पहुंचते हैं। कईयों का पंजीकरण होने के बाद से अब तक कोई नहीं आया है, इसलिए होम स्टे को श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम राजेश है और मैं सलूनी क्षेत्र से संबंध रखता हूँ। अभी जो सरकार की नई पॉलिसी आई है उसके बारे में जब मैंने पढ़ा तो देखिए, हम एक ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखते हैं और जो हमारा होम स्टे है वो मतलब घर में ही है। जो घर के 2 कमरे हमने होम स्टे किए हुए हैं, तो हमारे पास अभी गेस्ट ही इतने नहीं आए हैं कि हम ये इतना नहीं दे पाएंगे इतना टैक्स जो सरकार कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके एक बार रिवाइज किया जाना चाहिए ताकि हम लोगों को सहूलियत मिल सके। और मैं होम स्टे से हूँ और मेरी तो यही, हम सब इसी चर्चा पे थे कि नई होम स्टे जो पॉलिसी आई है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो मुझे जो अभी तक समझ आया है कि सरकार ने ये पॉलिसी जो चलाई थी होम स्टे की, कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को एक तरह से रोजगार से जोड़ना था, लेकिन इतनी सारी शर्तें जोड़ दी हैं। बड़ी मुश्किल से बहनें जो है वो आगे आई थी कि हम कुछ करेंगे, कुछ टूरिज्म को लेके कुछ करेंगे, लेकिन जो शर्तें हैं वो तो होटल जैसी शर्तें हैं जो गवर्नमेंट ने डाल दी हैं। तो महिलाएं कहीं ना कहीं उनका रुझान जो है वो पीछे ही हटेगा। तो मुझे लग रहा है कि ये जो पॉलिसी है ये महिला उद्यमियों के लिए ज़्यादा लाभान्वित नहीं करेगी उनको। तो उनके लिए सरकार को सोचना चाहिए कि चंबा जो अपने आप में एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे ऐसी शर्तें जो लागू करना है ये बहुत मुश्किल होगा। बड़ी मुश्किल से लोग जो है टूरिज्म की ओर आना शुरू हुए थे। महिलाएं कन्विंस हुई थी कि हमें कुछ रोजगार के अवसर मिलेंगे, लेकिन ये जो नए रूल है इससे महिलाओं की भागीदारी जो है वो बहुत ही कम हो जाएगी। तो मैं कहूँगी सरकार से मेरी अपील है कि इस डॉक्यूमेंट को, इस पॉलिसी को दोबारा से रिवाइव किया जाए, स्पेशली चंबा के कंटेक्स्ट में। एक एस्पिरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट है उसको शिमला या मनाली के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ की टूरिज्म की संभावनाओं को देखते हुए हमें जो है टैक्स में या जो भी रियायतें हैं जो पहले पॉलिसी में था, काफ़ी कुछ वही इम्प्लीमेंट किया जाए। भोजपत्र नाम से होम स्टे रन करता हूँ। जिस हिसाब से मैंने भी न्यूज़पेपर के माध्यम से मुझे पता चला कि नई पॉलिसी, नए रूल होम स्टे के लिए बन गए हैं, तो आज अपने साथियों के साथ हमने डिस्कशन की। मैं वहाँ की बात करूँ तो वहाँ होम स्टे ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 महीने चलता है, बाकी तो बर्फ़ से पैक रहता है। और उस वजह से सरकार का ऐसा आ रहा है कि उसको कमर्शलाइज किया जा रहा है। पानी और मीटर का उसको भी कमर्शलाइज किया जा रहा है, जिस कारण वहाँ तो हम तो सिर्फ 5-6 महीने होम स्टे चलाते हैं। जब सांस पास खुलता है तभी टूरिस्ट पांगी में पहुँचता है। तो इसलिए हम सभी से चर्चा कर रहे हैं, सभी साथियों से चर्चा कर रहे हैं कि सरकार को कुछ नियम बदलने हों। थैंक यू। सरकार ने बॉडियां बनाई, सरकार ने क्राफ्ट प्रमोट किया, बड़ी सारी चीजें अभी भी सरकार दिया जाए। चढ़ना तो लोग देखो, लोकल लोगों को खुद ही पढ़ना पड़ेगा।